नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से समिट संघ क्लासेस के स्पेशल प्रोग्राम 5 मिनट ज्ञान सीरीज में। आज के इस एपिसोड में हम साधारण और आसान भाषा में ये समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में प्रयुक्त की जाने वाली वैक्सीन्स कौन सी हैं, इनका क्या साइड इफ़ेक्ट है और इनके क्या अच्छे असर है। ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सी वैक्सीन सबसे ज़्यादा अच्छी और सबसे ज़्यादा असरदार है। सामान्यतः भारत में प्रयुक्त की जाने वाली जो दो वैक्सीन है वो कोवैक्सीन और कोविडशील्ड है। एक तीसरे प्रकार का वैक्सीन स्पुतनिक वी भी लॉन्च किया गया है डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी के सहयोग से। दोस्तों, इन वैक्सीन्स के बारे में पूरी तरह से समझने से पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि निर्माण के बेसिस पे, मतलब कि प्रोडक्शन के बेसिस पे वैक्सीन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रोडक्शन के बेसिस पे अगर हम देखें तो प्रोडक्शन के बेसिस पे वैक्सीन्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, दूसरा होता है वायरल वेक्टर वैक्सीन और तीसरा होता है mRNA वैक्सीन। सबसे पहले हम स्पुतनिक वी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। स्पुतनिक वी गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट रसिया के द्वारा डेवलप किया गया वैक्सीन है और यह एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। इस वैक्सीन को हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के रूप में लेते हैं, अर्थात मांसपेशियों के इंजेक्शन के रूप में लेते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट न के बराबर है, परंतु किसी खास केस में फीवर, हेडेक, जॉइंट पेन जैसी समस्याएं आ जाती हैं। साथियों, इस वैक्सीन को लगभग 60 देशों में आज प्रयोग किया जा रहा है। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी के सहयोग से इसे भारत में भी लॉन्च कर दिया गया है और अमर उजाला की एक रिपोर्ट के अनुसार स्पुतनिक वी को हिमाचल प्रदेश के बद्दी में भी प्रोड्यूस किया जाएगा। अब समझते हैं कि कोवैक्सीन क्या है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और ये कितना ज़्यादा असरदार है। कोवैक्सीन पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया है और भारत बायोटेक से डेवलप किया गया। कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का उदाहरण है और इसे भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के रूप में, अर्थात मांसपेशियों के इंजेक्शन के रूप में लिया जाता है। किसी खास केस में इसका साइड इफ़ेक्ट भी बुखार या फिर हेडेक जैसी समस्याएं आती हैं, जो कि 2 या 3 दिन के अंतराल के बाद ठीक हो जाती हैं। इसके दोनों डोज के बीच का अंतराल 4 से 6 हफ्तों का होता है। कोवैक्सीन के तीसरे ट्रायल से ये पता चला है कि इसे लेने के बाद आप 78 to 90% प्रोटेक्टेड होते हैं। अब समझने का प्रयास करते हैं कि कोविडशील्ड क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और ये कैसे असरदार है। कोविडशील्ड एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया वायरल वेक्टर वैक्सीन का उदाहरण है और इसे भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, अर्थात मांसपेशियों के इंजेक्शन के रूप में लिया जाता है। कोवैक्सीन की तरह इसके भी 9 के बराबर साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्रिटिकल कंडीशन में आपको 3 या 4 दिनों तक सर दर्द, हेडेक, फीवर या डायरिया और थकान जैसी समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन इस वैक्सीन को भी देखा जाए तो ये भी 80 to 90% असरदार है अगर आप दोनों डोज को ले लेते हैं। ICMR के डायरेक्टर बलराम भार्गवा के अनुसार कोवैक्सीन के सेकेंड डोज को ले लेने के बाद सिर्फ 0.04% केसेस ऐसे थे जिन्हें वायरस ने इन्फेक्ट किया। वहीं कोविडशील्ड के दूसरे डोज को लेने के बाद 0.03% केसेस ही ऐसे थे जिन्हें वायरस ने इन्फेक्ट किया। ये आंकड़ा बताता है कि कोविड की जो वैक्सीन्स भारत में प्रयुक्त की जा रही हैं ये पूरी तरह से सुरक्षित है और आपकी मदद करती है कोरोना वायरस से लड़ने में। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि भारत के यदि 60 से 70% के लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेटेड कर दिया जाए तो हम हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर पाएंगे, परंतु अब तक सिर्फ 3% लोग, यानी कि 3.1% लगभग लोगों ने ही पूरी तरह से वैक्सीनेशन कराया है। हर एक भारतवासी भारत को माता कहकर पुकारता है और अपने देश की सुरक्षा के लिए हर समय जान तक की बाजी लगाने के लिए तैयार रहता है।
तो आज पता नहीं कैसे हम सब लोग पीछे रह रहे हैं। जितने जल्दी हो सके हमें वैक्सीन लेना चाहिए और खुद की सुरक्षा के साथ साथ पूरे भारत की सुरक्षा की तरफ एक कदम बढ़ाना चाहिए। साथियों, यही समय है कि अपनी साहस और देशभक्ति का हम परिचय दें और जल्दी से जल्दी वैक्सीन को लगवाएं। उम्मीद करता हूं कि फिर से आपको साधारण और आम भाषा में मेरी इस चर्चा का सार समझ में आया हो। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ और नई ऊर्जा के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप अपने देश की सुरक्षा के तरफ जिम्मेदारी लेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।